हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 28 सितंबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट 2 के जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अब रेलवे का पेपर आने वाला है, हो सकता है 1 से 2 महीने में पेपर शुरू हो जाए, जनवरी या फरवरी में। तो इस टाइम आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, जिससे कि आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाए और आपकी स्पीड भी बढ़ जाए। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का है, तो चलिए इसे करते हैं। यहाँ से पहले लिख लेते हैं इसे 20 माइनस 25 माइनस 33 डिवाइड बाई -5 गुणा 4 माइनस 6 प्लस 56 डिवाइड बाई -27 प्लस 13। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये आएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस जाकर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। फिर डिवाइड बाई, फिर यहाँ देखते हैं, इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस 56 डिवाइड बाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 14। तो ये 28 डिवाइड बाई, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 14, ये माइनस का 14 प्लस 56 डिवाइड बाई माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का 14, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 4। तो ये आंसर आएगा -6 और -6 में दिया है हमारे चौथे ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें ये दिया गया, हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं इसको। अगर हम देखें √45, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 5। तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा 3 √5, यानी √45 हो जाएगा 3 √5 और √20 होता है 4 गुणा 5, यानी ये हो जाएगा 2 √5। अब देखते हैं 180 को क्या लिख सकते हैं। तो 180 होता है 90 गुणा 2, और 90 को हम लिख सकते हैं 45 गुणा 2, यानी 45 गुणा 2 गुणा 2। और यहाँ से ये हो जाएगा 45 का, जब हमें यहाँ दिया है 45 होता है 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ से 3 और 2 बाहर आ जाएगा, यानी 6 √5। और फिर अगर इसे हम देखते हैं 4 √5, तो ये तो हमें 4 √5 दिया ही है, यानी कि दोनों जगह अगर हम देखें ये अगर हम इसे देखें 3 √5 प्लस और √20 को हम 2 √5 लिख सकते हैं। तो इसका मान हमें दिया है 11.180, और यहाँ 6 √5 है और यहाँ 4 √5 का मान है, यानी दोनों तरफ अगर दोनों में हम 2 से गुणा कर दें, यानी अगर हम इसे इस प्रकार कर दें तो हमें यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 √5 प्लस 4 √5, और इसी का मान हमें निकालना था। तो यहाँ से हो जाएगा, पीछे से देखते हैं इसे, 2 अट्ठे 16 का 6, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22.36, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमसे पूछा 60 और 54 का लासा क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहले 60 को देखते हैं, तो ये होता है 12 गुणा 5, 12 होता है 3 गुणा 4 गुणा 5। 54 तो ये होता है 27 दूनी 54, और ये होता है 3 का क्यूब गुणा 2। तो यहाँ से एलसीएम होगा, 2 की सबसे बड़ी घात 2, 3 की सबसे बड़ी घात हमें मिल गई 3 की घात 3 गुणा 4 गुणा 5। और यहाँ पर ये गलती हो गई, तो ये 2 तो 4 में आ ही जाएगा, तो यहाँ से हम इसे हटा देंगे इसे। तो हमारा सही जवाब होगा वो ये होगा 3 की घात 3 सबसे बड़ी यहाँ पर हो जाएगी, उसके बाद में 4 गुणा 5। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, क्योंकि ऑप्शन में हमें इस तरह नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, अगर हम इसे पूरी तरह से खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3,
ये 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखते हैं हमें ऑप्शन में जिस तरह से दिया गया है, हमें दिया गया है, हमें ये 3 ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं। तो 5 को 2 से गुणा कर दें तो ये 10 हो जाएगा, 3 को 2 से कर दें 6 और 3 को 3 से 9, यानी हमारा आ जाएगा 9 गुणा 6 गुणा 10। यानी ये हमारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमें एक सारणी दी गई है। इसमें एक तरफ हमें दिया है मंथ जनवरी से लेकर जून तक, और एक तरफ हमें दिया गया है कि जो स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड किए गए हैं 6 महीनों के अंदर वो दिए गए हैं। हमसे फिर पूछा है कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर, यानी इनका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए हम जानते हैं सबको जोड़ देंगे और फिर क्योंकि 6 महीनों का है तो 6 से भाग दे देंगे। तो देखते हैं यहाँ से 200 और 300 500, 250 250 500 और 250 250 500, तो ये हो गए 1500। 1500 में 6 से भाग देंगे तो ये आता है 6 से 2 बार, 6 पंजे 30, यानी 250। इसका औसत आ जाएगा ऑप्शन बी 250। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमसे कहा है कि 0.6 को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलिए। तो हम जानते हैं 0.6 को जब भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 6/10, और 6/10 फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 तिया और 2 5, यानी 3/5। और 3/5 हमें कहाँ दिया है, यहाँ हमें कहीं भी 3/5 नहीं दिया गया, पर इसका आंसर 3/5 ही होगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। या फिर इसमें ये हो सकता है यहाँ पर बार होना चाहिए। अगर यहाँ बार होता तो इसका मतलब हो जाता 0.6। अगर बार होता तो हम इसे लिखते 6/9, और ये होता 3 से 2 बार और 3 बार, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब। अगर यहाँ बार होता, पर बार नहीं है तो इसका जवाब 3/5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि कोई नंबरों का ग्रुप है, उसमें जो 8 सबसे छोटी संख्याएं हैं उनका जो मीन यानी माध्य है या औसत है वो 17 है। अगर हम सभी संख्याओं को लें तो उनका औसत 20 है, और अगर हम 8 छोटी संख्याओं को छोड़ के बाकी संख्याओं का औसत लें तो वो 22 है। तो हमसे पूछा है कि ग्रुप में कुल कितनी संख्याएं थीं। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को। मानते हैं ग्रुप में कुल x संख्याएं थीं, उनमें से 8 का औसत 17 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे 136, यानी ये सबसे छोटी 8 का हो गया। और फिर हमसे कहा है कि बाकी की संख्या, यानी जो बाकी संख्या अब कितनी बची, बाकी बची जब हमने टोटल x में से 8 घटा दी तो बाकी बची x-8। तो x-8 का 22 है, तो इसका योग होगा x-8 गुणा 22, और टोटल का हमें बताया जा रहा है 20, यानी 20x। चलिए अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 22x - 176 हो जाएगा 22 और 8 का गुणा, और ये 20x। तो इसे यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पर ये बचता है, यहाँ पर ये माइनस का 40 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 40, x बराबर 20, यानी कुल संख्याएं जो थी वो थी 20। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न में हमसे कहा है कि एक ज्वेलर ने एक डायमंड नेकलेस बनाया और उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 10 लाख रुपए रखा। और फिर ये बताता है कि इसकी मेकिंग में जो रॉ मटेरियल था उस पर ज्वेलर ने 3 लाख रुपए खर्च किए और 2 लाख रुपए लेबर चार्ज रखा। तो फिर कहता है जो रॉ मटेरियल था, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट थी, उसमें से जो 20% था वो गोल्ड था। तो हमसे पूछा है कि वो एक्चुअल अमाउंट क्या है जो इसने गोल्ड पर खर्च किया ज्वेलर ने। एक्चुअल अमाउंट हमें बताएगा जब टोटल रॉ मटेरियल 3 लाख था, 3 लाख का था, और उसका 20% गोल्ड था, तो हम इसका 20% निकाल लेते हैं, तो यही उसका एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा 60,000, यानी 60,000 गोल्ड की एक्चुअल कीमत थी जो कि उसमें लगा था। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहाँ हमसे कहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 1260, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। चलिए देखते हैं इसे। जब इसमें दिया है कि कोई पॉलीगन है, उसके सभी आंतरिक कोणों का जो योग है वो 1260 डिग्री है। हमसे पूछा है कि इसकी भुजाएं कितनी होंगी। तो इसकी भुजाएं हो जाएंगी कितनी, 9। इसमें 9 भुजाएं हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हमसे कहा है कि कोई शॉपिंग मॉल में एक हैंडबैग को 2990 रुपये में बेचा गया। कब, जब ये पोलो नहीं है P%, जब उस पर P% का डिस्काउंट दिया गया। और हमसे कहा है कि जो हैंडबैग का मार्केट प्राइस था यानी MP जो था, अंकित मूल्य, वो 4600 रुपये था। तो हमसे पूछा P की वैल्यू क्या थी। चलिए देखते हैं इसे। ये 2990 जो है, 2990 ये कितना प्रतिशत है,
4600 का। चलिए देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 से 23 बार, और ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नेम 18, 1 2 पंजे 10, 1495/23। तो जब इसे हल करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना, 65। ये 65 आ गया, यानी जब 2990 4600 का 65% और डिस्काउंट दिया होगा वो कितना होगा, 100 से 65 को घटा दें, 100 से 65 घटाएंगे आएगा 35। लेकिन 35 यहाँ कहीं दिया नहीं है, लेकिन इसका सही जवाब होगा 35 ही। यानी पी की जो वैल्यू है, जो डिस्काउंट था वो 35% का डिस्काउंट दिया गया था। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि कोई एलॉय है जर्मन सिल्वर का, यानी कोई मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, उसमें जो कॉपर और जिंक का रेशियो है वो 21:16 है, जबकि निकेल और जिंक का 7:24 है। हमसे कहा है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द कॉपर टू जिंक टू निकेल इन द एलॉय। चलिए इसे इस तरह समझते हैं कि कोई मिश्र धातु है, उसमें कॉपर, जिंक और निकेल है। तो कॉपर और जिंक का रेशियो है 21:16, निकेल और जिंक का है 7:24। तो निकेल 7 और जिंक 24। तो हम इन्हें बराबर कर लेते हैं जिंक की मात्रा। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, उसके लिए हम करते हैं यहाँ पर 3 से गुणा, और यहाँ पर करते हैं 2 से। ये 3 से पूरे में होगा और 2 से पूरे में। चलिए अब देखते हैं, अब जब यहाँ पर होगा तो ये 21 दिया 63, 16 दिया 48। उसी तरह जब 24 में 2 का होगा तो ये 48, 7 दूनी 14। तो चलिए अब देखते हैं ये कितना अनुपात हो जाएगा, इसका हो जाएगा फिर 63:48:14, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें ये चित्र दिया गया है, हमसे कहा है कि ए बी को एक्सटेंड किया गया है, यानी ए बी को बढ़ाया गया है डी तक। और फिर हमसे कहा है कि डी ई ये टेंजेंट है, यानी स्पर्श रेखा है डी ई इस सर्कल की। तो ए बी जो है ये 24 सेंटीमीटर है, डी ई 9 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है कि बी डी की लंबाई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि इसका एक सूत्र होता है इस तरह से कि डी ई का स्क्वायर बराबर डी बी इंटू डी ए। तो हम मान लेते हैं कि ये दूरी x है, तो डी ई का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, डी बी x है, और डी ए हो जाएगी हमारी 24 प्लस x। तो यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा 81 बराबर 24x प्लस x स्क्वायर। तो ये देखा समीकरण बनता है। तो देखते हैं यहाँ से x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 81 बराबर 0। तो यहाँ से हमें 81 के गुणनखंड करने हैं ना, घटाने पर 24 आए, तो ये होते हैं 27 और 3, 27 दिया 81, तो 27 और 3। तो यहाँ से x का एक मान आएगा 27 और एक मान आएगा 30। तो ऑप्शन में हमें 27 तो दिया नहीं, हमें क्या दिया है 3। तो हमें अब ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहीं से पता चल गया कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि सारथी ने 3125 रुपये किसी बैंक में 8% की समपिल साधारण ब्याज पर जमा किए, और वो इस धन को 5 सालों तक रखता है। तो हमसे पूछा है कि इस पर उसे कितना ब्याज मिलेगा, यानी ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, करते हैं। तो मूलधन हमारा 3125 है, ब्याज की दर 8% और समय 5 साल है बटे 100। चलिए करते हैं इसे, 5 से ये 20 बार जाएगा, और ये 4 से 2 बार, और ये 5 बार। फिर 5 से जाएगा 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 25, यानी ये 1250 रुपये की ब्याज उसे मिलेगी 5 सालों में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 12, यानी कौन सा नंबर इनमें 12 से डिवाइड हो सकता है। तो 12 से डिवाइड होने के लिए ये 4 और 3 से अलग अलग पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 4 के लिए तो हमें पता है कि अंतिम के 2 अंक जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो तो सभी संख्याओं में हो रहे हैं। अब हम देखते हैं 3 से डिवाइड किस तरह से होगा ये। तो इसे हम 3 से सीधा सीधा डिवाइड करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए से शुरू करते हैं,
3 दूनी 6, एक इधर आएगा, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो ये तो डिविजिबल है। अब इसको देखते हैं। जब ये पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है कि ये डिविजिबल है तो बाकी चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि किसी ऑफिस में चेयर और टेबल का जो अनुपात है वो है 9:7। हमसे कहा है कि जो चेयर है वो टेबल से 42 ज़्यादा है, यानी यहाँ पर 2 रेशियो का अनुपात है और यहाँ 42, यानी हम लेते हैं कि 2x जो है, यानी या 2 रेशियो का जो अनुपात है 2r, ये जो अंतर है ये 42 के बराबर है। तो हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन द ऑफिस। चेयर्स कितनी है? 9 रेशियो में। तो 9 रेशियो में यहाँ से कितनी हो जाएगी? 42/2 गुणा 9। तो ये 42, ये 21 बार जाएगा, 21 9 189, यानी कुल मिलाकर 189 चेयर्स हैं। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि सनी और पौला किसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर देते हैं, जबकि पौला अकेले इस काम को 18 घंटों में कर पाती है। जबकि हमसे कहा है कि कोई जैन है जो इस काम को 45 घंटे में कर पाता है अकेला। फिर हमसे पूछा है कि हाउ मैनी आवर्स वुड इट टेक सनी एंड जैन टू कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। हमसे कहा है अगर सनी और जैन काम को मिलकर करें तो कितनी देर में समाप्त कर लेंगे। तो अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि सनी और पौला किसी काम को मिलकर 12 घंटे में कर लेते हैं, वहीं पौला अकेली इस काम को 18 घंटे में कर सकती है। जबकि कोई जैन है जो कि इस काम को अकेला 45 घंटे में करता है। तो फिर हमसे पूछा है कि अगर सनी और जैन मिलकर कार्य करें तो ये कितनी देर में इस कार्य को कर लेंगी। चलिए करते हैं इसे। सनी और पौला मिलकर करते हैं 12 घंटे में, पौला करती है 18 घंटे में, जैन करता है 45 घंटे में। तो चलिए पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं एक बार। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो आएगा 180। 180 12 से 180 जाएगा 15 बार, 18 से जाएगा 10 बार और 45 से जाएगा 4 बार, यानी ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो पौला की एफिशिएंसी 10 है, जैन की 4 है, सनी और पौला दोनों की 15 है। तो यहाँ से सनी की आ जाएगी 5, सनी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। और हमसे पूछा सनी और जैन कितनी देर में करेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी 5 है और इसकी है 4, यानी 5 और 4 9, 9 की एफिशिएंसी से 180 यूनिट कार्य होगा 20 घंटे में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमसे कहा है यहाँ पर कि एक कोन है जिसकी जो त्रिज्या है वो इसकी ऊंचाई की 1/3 है। तो इस कोन का आयतन और एक हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला है उसका आयतन बराबर है। तो हमसे पूछा है कि इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, कोन और हेमिस्फीयर की त्रिज्याओं का अनुपात। चलिए देखते हैं इसे। पहले हम देखते हैं कि हमारा कोन का आयतन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए करते हैं, आर हम इसकी एक ही मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, आर को हम आर ही रहने देते हैं तो ये आर स्क्वायर, और जब हमें एच दिया है, एच हाइट यानी इसकी 3 गुनी है तो ये हो जाएगी 3r इंटू 3r। अब गोले की होता है आयतन 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ r2 कर देते हैं r1। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये π/3 और ये π/3 इस तरह से कट जाएगा। यहाँ हमारा क्या बचता है, ऊपर हमारा बचता है r1 क्यू, 3r1 क्यू अपॉन 2r2 क्यू। तो यानी यहाँ से हमारा जो अनुपात आता है वो यही आता है कि यहाँ से अनुपात आएगा हमारा r1 अनुपात r2 आ जाएगा हमारा। ये निकालेंगे हम तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2/3 और क्यूब अंडर रूट में। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है पाइप ए और बी जब एक साथ कार्य करते हैं तो किसी टैंक को 24 घंटे में भर देते हैं। फिर हमसे कहा है कि ये 8 घंटे तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ए चलता रहता है। तो ये 28 घंटे लेते हैं उस टैंक को पूरा करने में। तो हमसे कहा है कि तो हमसे पूछा है कि ए अकेला इस टैंक को कितनी देर में भर देगा। चलिए देखते हैं। ए प्लस बी भरते हैं 24 घंटे में, हमें दिया है कि मिलकर 24 घंटे में भरते हैं। फिर उन्होंने 8 घंटे तक एक साथ काम किया। जब इन्होंने 8 घंटे तक एक साथ काम किया यानी 1/3 काम कर दिया, उसके बाद में बी को बंद कर दिया गया
और फिर हमसे कहा कि टोटल टैंक भरने में 28 घंटे लगे, यानी 8 घंटे में 1/3 काम हो गया, और 2/3 काम को करने में क्योंकि ए लगातार करता रहा था तो इसको लग गए बचे हुए 20 घंटे। यानी टोटल काम ए जो है ये कितनी देर में कर देता, ये कर देता 30 घंटों में, और यही हमसे पूछा था, यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि मोनिका के पिता की उम्र अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि मोनिका के पिता की उम्र 38 वर्ष थी जब वो पैदा हुई थी, और फिर हमसे कहा है कि उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी जब उसकी छोटी बहन पैदा हुई थी जो कि उससे 4 साल छोटी है, और फिर हमसे पूछा है कि उनके पेरेंट्स की एज में कितना डिफरेंस है। तो जब इसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी जब मोनिका पैदा हुई थी, और जब इसकी छोटी बहन पैदा हुई होगी तब इसके पिता की उम्र हो गई होगी 42 वर्ष, और हमसे कहा है कि माता की उम्र तब थी 36 वर्ष, यानी इनके दोनों के बीच का अंतर था वो कितना था, 6 वर्ष। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि एक वुडन क्रेट है जो 1.8 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर चौड़ी है और 1.2 मीटर ऊंची है। इसे आयरन क्यूब से भर दिया जाता है जिनकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ आयरन क्यूब्स दैट कैन बी फिटेड इन द क्रेट। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम वुडन क्रेट का आयतन निकाल लेते हैं। तो वुडन क्रेट जो कि घनाकार है तो इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन सब का गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, तो इन तीनों का जो गुणनफल है वो हो जाएगा यहाँ से 3240 और 3 अंक बाद दशमलव, यानी ये इतना मीटर क्यूब। और आयरन क्यूब हमें दिया है 6 सेंटीमीटर चौड़ा, और क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 6 का क्यूब यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता करना है ये कितने आएंगे, तो हम घन के आयतन में, यानी ये मीटर क्यूब में है, इसे पहले हम 3.240 को सेंटीमीटर क्यूब में बदलते हैं तो ये 100 गुणा 100 गुणा 100, इसे मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए, और नीचे 216 जो कि एक छोटे वाले क्यूब की आयतन है। चलिए अब देखते हैं इसे, अब इसे हल करते हैं तो यहाँ से हमारा यह आ जाएगा 8 से काटते हैं तो इसे 4 से काटते हैं तो यह आएगा 4 पंजे 20 और 1 4 चौके 16। यहाँ ये आएगा 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और 810। उसके बाद में फिर से इसे काटते हैं तो ये 9 से 6 बार, ये 9 से 90 बार। फिर देखते हैं इसे 6 से काटते हैं तो 6 से जाएगा 15 बार, तो टोटल आ जाएगा हमारा यहाँ से आएगा 15 गुणा 10 की घात 6। पर क्योंकि यहाँ दशमलव था तो इसके लिए नीचे 10 की घात 3 से भाग भी देंगे, तो ये आ जाएगा 15 गुणा 10 की घात 3 यानी 15,000, यानी जो दिया हमें ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमसे कहा है कि मार्क जो है वो 220 किलोमीटर की यात्रा करता है 4.5 घंटे में। हमसे कहा गया है कि वो एक ट्रेन से यात्रा करता है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, एक बस से यात्रा करता है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। तो इसमें हमसे पूछा है कि उसने बस से कितनी देर तक यात्रा की। यानी क्वेश्चन ये है कि मार्क है, उसने 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा की। कुछ यात्रा उसने ट्रेन से की और कुछ यात्रा बस से की। तो ट्रेन की जो चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बस की 40। तो चलिए पहले हम इसकी औसत चाल निकाल लेते हैं, पूरी यात्रा के दौरान कितनी थी देखते हैं इसे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, इसे 5 से काटते हैं, 5 से 9 बार, 5 से 4 बार, 4 0। तो यहाँ से हो जाएगी इसकी औसत चाल 440/9। यहाँ हम लिखते हैं ट्रेन, ये बस, ट्रेन की 60 थी, बस की 40 और औसत 40 की है 440/9। इसे एलिगेशन मेथड से करते हैं, देखते हैं इसे। 60 में से हम घटाते हैं 440/9 तो हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 540 यानी 100/9। तो यहाँ आएगा 100/9 और यहाँ हम घटाते हैं इसे 440/9 में से 40 को, तो यह आएगा 9 चौके 36, 360 यानी 80/9। 9 से 9 कट जाएगा, ये इससे ये, और 2 से 4 बार और 2 से
5 बार, यानी पूरी यात्रा का 4 हिस्सा उसने ट्रेन से चला और 5 हिस्सा बस से। यानी पूरी यात्रा जो 4.5 घंटे थे, तो अगर हम इसे 4 और 5 को जोड़ लें तो ये 9 आता है। 9 जो हमारा रेशियो ये दिखा रहा है 4.5 घंटे को, और बस से कितना चला है 5। यानी जब ये 9 का 4.5 है तो 5 का हो जाएगा 2.5, यानी 2.5 घंटे, यानी सी 2 घंटे 30 मिनट की यात्रा उसने बस से की। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो ये हमारा अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का है, इसे हम सीधे कर लेते हैं। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो होता है 9 और 4 13। 13 को जब हम 52 भाग देंगे तो 4 बार जाता है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा 3 + 32 डिवाइड बाई 8, 52 डिवाइड बाई, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 13। तो ये होगा 3 + 8 का हम पहले 32 में देते हैं तो ये 4 गुणा ये भी 4, तो ये 4 चौके 16, 16 और 3 19, यानी आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि शुगर का प्रोडक्शन कंपनी एक्स और वाई द्वारा 5 सालों में। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई टुगेदर इन ईयर 2000 एंड 2004। यानी एक्स और वाई ने 2000 में और 2004 में जो एक साथ प्रोडक्शन किया उनका अंतर कितना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 40-40, यहाँ पर 60-60, 40 और 40 80, 60 और 60 120, यानी 40,000 टन। 40,000 टन, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो गया। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें एक टेबल दी गई है जिसमें किसी कंपनी की जो 2016 और 2017 में कॉस्ट थी वो किस पर कितनी % खर्च की गई है वो दी गई है। यहाँ हमसे कहा है कि 2016 में जो टोटल मनी था वो 120 लाख खर्च किया गया था, 2017 में 150 लाख। तो हमसे कहा है कि 2017 में 2016 से सैलरी कितनी ज़्यादा थी, कितना ज़्यादा उस पर खर्च किया गया। चलिए देखते हैं। जब ये 2016 में 120 लाख था और 120 पर 50% सैलरी पर, यानी 60 लाख, 60 लाख ये 2016 में था। और 17 में यहाँ कितना था, 17 में 55%, तो 150 का 55% निकाल लेते हैं, कितना होगा, ये 2 बार, सॉरी ये 3 बार और ये 2 बार, 55 तिया ये हो जाएगा 165/2, यानी कि 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, यानी 82.5 लाख। तो ये हो गया 22.5 लाख, यानी 2017 में 2016 से सैलरी पर 22.5 लाख रुपए खर्च किए गए ज़्यादा। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नाम से कहा गया है कि ए ने 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से यात्रा की और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वॉक की, यानी पैदल, और उसने कुल 109 किलोमीटर की यात्रा की 8.5 घंटे में। तो हमसे पूछा है कि उसने पैदल यात्रा कितनी की। चलिए देखते हैं। पहले तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज 40 की क्या थी, यहाँ से निकालते हैं ऐसे, 5 से ये 17 बार और ये 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 4 यहाँ 5 अट्ठे 40। तो यहाँ से आ जाएगा 218/17। ये तो एवरेज हो गया। यहाँ इसकी चाल दी, ये एवरेज स्पीड थी, यहाँ चाल दी है 16 और यहाँ दी है 7। चलिए अब देखते हैं इसे। एलिगेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर ये है साइकिल से और ये है वॉक। तो यहाँ पर 16 ज़्यादा है तो 16 में से इसे घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम तो 17 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 का एलसीएम, तो ये आएगा 272 - 218। तो यहाँ पर आ गया 54/17, यानी 54/17 यहाँ लिख देंगे हम। और यहाँ है ये 7 और ये 218/17, 218/17 में से 7 को घटाना है। एलसीएम 17 है, ये 218 है, 17 सत्ते 119। तो यहाँ पर जो आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, इसे यहाँ लिख देते हैं हम, क्या आएगा 99/17। तो यहाँ लिखते हैं 99। 17 से 17 कैंसिल कर देते हैं तो ये बचेगा हमारा। तो ये हमारा जो यहाँ निकल कर आया है ये है वो समय, जितने समय के लिए इसने कुल यात्रा की। तो यहाँ 99 और 54 को जोड़ेंगे तो 117
और 170 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 8.5 घंटे। हमसे पूछा है कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की फुट से। तो पहले हम देखते हैं फुट से कितनी देर चला। फुट से ये चला था, यहाँ पर हमें दिया है 54। अब 170 इसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो 54 करेगा कितने को, 54 रिप्रेजेंट करेगा 8.5/117 इंटू 54। इस प्रकार करते हैं इसे। ये 99 और 54 मिलकर हो जाते हैं 153। तो 153 जो है ये कुल समय है जितने समय के लिए उसने यात्रा की। लेकिन यहाँ तो ये दे रखा है कि 8.5 घंटे, यानी 153 8.5 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमसे पूछा है कि उसने पैदल कितनी यात्रा की। तो पहले यहाँ देखते हैं पैदल कितनी देर तक यात्रा की। तो यहाँ यात्रा की है पैदल ये 54। तो अब देखते हैं 54 का मान यहाँ से क्या आएगा, ये 153 टू 54। तो ये देखते हैं ये 17 से 90 बार और ये 5 बार। तो यानी आ गया 54 गुणा 5/90। अब इसे देखते हैं, 5 से ये जाएगा 5 एकम 5 और 4 8 18 तिया 54। यानी इसने 3 घंटे तक पैदल यात्रा की। और जब 1 घंटे में 7 किलोमीटर की चाल से चल रहा था, तो 3 घंटे में हो जाएगी 21 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 21 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का है, इसे करते हैं। ब्रैकेट में सॉल्व होगा तो पहले इस पार्ट को करते हैं। तो ये पार्ट हो जाएगा यहाँ से 7 से ये जाएगा 7 एकम 7 और 4 7 6 42 यानी 16। 16 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 चौके 64। तो इस तरह से आएगा ब्रैकेट में 25 माइनस 64। तो यहाँ से हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस का 39 यहाँ से माइनस 39। तो यहाँ पर अब ये बचेगा इस ब्रैकेट में 37 माइनस माइनस प्लस 39। तो 37 और इसे हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 76, ये हो जाता है 76। तो अब ये आएगा ब्रैकेट में 40 माइनस 76। यहाँ से हम घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा माइनस का 36। यानी अब आएगा यहाँ पर 144 डिवाइड बाई माइनस का 36। तो अभी 144 में 36 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा 4 बार, यहाँ आएगा -4। यहाँ पर 4 नहीं -4 होना चाहिए। तो ये थे हमारे 28 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, इस पर कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको कैसी लगी, इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो वो भी बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि उनका भी पेपर आ रहा होगा ग्रुप डी का, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और ऐसी वीडियो आप मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, आप लेट ना हो अपनी प्रिपरेशन में और आपकी हेल्प होती रहे। चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।